टू येट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रैपर क्लास का। ये है जावा इंटरव्यू सीरीज़ का एक क्वेश्चन। रैपर क्लास के बारे में पूछा जाएगा, इंटरव्यूअर पूछेगा कि रैपर क्लास के बारे में क्या क्या जानते हो। तो पहले तो ये जान लो कि रैपर क्लास में आता क्या क्या है। ठीक है, कोर जावा की क्लास है रैपर क्लास। बाइट, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंटीजर, शॉर्ट और बुलियन, ये जिस ऑर्डर में लिखे है ना, बाइट से कैरेक्टर, फुल फॉर्म में लिखा है कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंटीजर, शॉर्ट, बुलियन, तो यही क्लास के नाम भी हैं। ठीक है, क्लास का नाम जावा में कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो बाइट एक क्लास है यहाँ पे, कैरेक्टर भी एक क्लास है यहाँ पे, डबल भी एक क्लास है, फ्लोट भी एक क्लास है, लॉन्ग भी एक क्लास है, इंटीजर भी एक क्लास है, शॉर्ट भी एक क्लास है और बुलियन भी एक क्लास है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है ना, पहले ये जान लो कि ये है कहाँ पे। ये है लैंग पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। और ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब एक बार अगर इनके अंदर वैल्यू डिफाइन कर दी तो वो चेंज नहीं होती। अब वैल्यू डिफाइन करनी कैसे है वो मैं तुमको बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली अभी तक हमारे पास क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप होती है। मैं प्रिमिटिव टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में तुम सबने काम करा है। जैसे कैरेक्टर को कैर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैरेक्टर को कैरेक्टर पूरा लिखा जाता है, डबल को डबल, फ्लोट को फ्लोट, इंट को इंटीजर, लॉन्ग को लॉन्ग, शॉर्ट को शॉर्ट। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग की एक कैरेक्टर और रैपर क्लासेस हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह एक तरीके का पूछेगा। वो ये तो नहीं पूछेगा कि रैपर क्लास क्या होती है ये समझाओ, वो पूछेगा व्हाई डू वी नीड रैपर क्लासेस इन जावा, जावा में चाहिए क्यों। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट अपीयरेंस देता है। क्या देता है, एक ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस देगा। किसको, अगर तुम इससे कोई वैल्यू बनाते हो तो वो जावा में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो हर एक चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस चाहिए। इस वजह से रैपर क्लासेस का यूज़ करा जाता है जावा में। तो इसका रीज़न ये है कि नल को भी जावा एक पॉसिबल वैल्यू कंटेन करता है। लेट सपोज अगर तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट है और रिपोजिटरी लेयर में तुम हिट करते हो कि भाई मेरे को ID 3 और 4 के फर्स्ट यूज़र नेम और यूज़र नेम दे दे। अब अगर ID 3 और 4 प्रेजेंट ही नहीं करती है तो वो वहाँ से रिटर्न क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल वैल्यू है, वो भी नल भी एक पॉसिबल वैल्यू यूज़ करी जाती है। कलेक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। जैसे कि अगर हम लिस्ट बनाते हैं, हमने लिंक लिस्ट की प्ले लिस्ट में देखा है, हमने वहाँ पे लिस्ट बनाया, हमने वहाँ पे एरे लिस्ट यूज़ करा है। उसके बाद हमने हमारा लिंक लिस्ट का जितना भी इम्प्लीमेंटेशन था कलेक्शन के थ्रू कराया है। स्टैक क्लास यूज़ करा है, कई क्वेश्चन लगाए हैं उसके थ्रू। वो किस तरीके का होल्ड करेगा, कैरेक्टर इंटीजर करेगा, फ्लोट करेगा, कैरेक्टर करेगा, वो सब हमने देखा था। तो वो कलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे तुम लिखोगे इंटीजर, ये क्लास है और ये तुम्हारा नंबर 2। बेसिकली यहाँ पे तुम नंबर 2 करके क्या बता रहे हो, ये बता रहे हो कि भाई ये मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैं डेटा स्टोर करूँगा। क्या स्टोर करोगे, 55। तुमने इंटीजर का बनाया लेकिन स्टोर करा है यहाँ पे स्ट्रिंग। इस तरीके के जो मैनिपुलेशन होते हैं तुम वो भी रैपर क्लास से कर सकते हो। ठीक है, तो क्या तरीके हैं रैपर क्लास को बनाने के, तो बेसिकली 2 तरीके के वेरिएबल टाइप होते हैं। ठीक है, पहले तो रैपर क्लास जैसे कि इंटीजर, तो ये क्लास है यहाँ पे इंटीजर, नंबर ये तुम्हारा वेरिएबल का नाम हो गया, न्यू जैसे ही लिखोगे उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इंटीजर की वैल्यू क्या है 55। तो इस नंबर के अंदर 55 स्टोर हो गया। बेसिकली अगर हम प्रिमिटिव से जाएँ तो क्या लिखेंगे, INT नंबर इक्वल टू 55। वो देखा जाए तो सिंपल मेथड है लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा। यहाँ पर जब ये 55 की वैल्यू आएगी इस नंबर के अंदर तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब वैल्यू ऑफ स्टैटिक मेथड मतलब इस तरीके से भी तुम एक अपना रैपर क्लास बना सकते हो। और ये मैं इसलिए भी बताऊंगा तुम्हें इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ को, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी बहुत यूज़ होती है। वैल्यू ऑफ 100, जो भी वैल्यू ऑफ 100 है उसका एक ऑब्जेक्ट बना के देखा लेकिन एक रेंज के अंदर। ठीक है, ये मेमोरी एफिशिएंट तरीका है। कौन सा, स्टैटिक वाला। इसको हम प्रेफर करते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू ना बन जाएं, इंटीजर ऑफ वैल्यू ऑफ के थ्रू जाएं। ये हमारा ज़्यादा बेटर अप्रोच है बजाय कि इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू। इसी का एक एग्जांपल और दिखा रहा हूँ मैं तुमको। यहाँ पे इंटीजर 7 इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 111,2 लिखा है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जो ये 111 है ना, अगर तुम इसको बाइनरी में लिखोगे ये 7 डिनोट कर रहा है। यहाँ पे बेस इसका 2 दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्या बता रहा हूँ मैं इसको, जो भी वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर दे 7। तो ये जो लिखा है 111 बेसिकली ये 7 है बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, ये कन्वर्ट करके क्या डालेगा इसको 7। इस पॉइंट को तुम अभी अपने नोट्स में लिख लो। इसको जब हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे हमारे लीड कोड के तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ का। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं कि डिफरेंट
टू वेज तो हो गए इसके, लेकिन कौन सा यूज़ कब करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जो होगा, जो बेसिकली पहला मेथड है ये वाला कंस्ट्रक्टर मेथड, जो ये वाला देखा था हमने, इंटीजर नंबर नम इक्वल टू 55, ये जब भी तुम करोगे ये एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो बेसिकली देखा जाए, अगर तुमको हीप और स्टैटिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इस प्लेलिस्ट का पहला क्वेश्चन, पहली वीडियो है वो, उसको देखो कि न्यू जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने प्रोग्राम में, बैकग्राउंड में एलोकेशन होता कैसा है मेमोरी का, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं वैल्यू ऑफ यूज़ करने लगूँ, क्या करूँ, वैल्यू ऑफ यूज़ करने लगूँ और स्टैटिक मेथड रहेगा, तो ये एक कैश वैल्यू जो होगी, जो कि एक रेंज के अंदर रहती है, उसको रिटर्न करेगा। अब ये रेंज क्या हो सकती है, ये डिफरेंट चीज़ के लिए डिफरेंट होती है। बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग क्या कैश बता रखा है, -128 से 127 के बीच में, ठीक है। तो स्टैटिक वैल्यू क्या करेगा, उससे वो वैल्यू उठा के ले आएगा। ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग पूलिंग का, ये भी उसी वीडियो में एक्सप्लेन करा है मैंने, जो मेरी सेकंड वीडियो है स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर वर्सेस स्ट्रिंग वाली। तो उसमें जाके देखोगे तो मैंने तुमको एक स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट समझाया है। तो ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो जो स्टैटिक मेथड है बेसिकली वो हमारा ज़्यादा इफ़िशिएंट रहता है, बजाय कि हम डायरेक्टली रैपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। तो मैं भी तुमको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इंटरव्यूअर के सामने लगाते हो तो इसको भी लगा सकते हो, लेकिन इसका रीज़न दोगे तो और ज़्यादा गुड इंप्रेशन पड़ेगा। इंटीजर कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हो वो भी ठीक है, कर सकते हो उसको भी, लेकिन मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। क्योंकि इसमें क्या है, अगर वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है 100, तो वो स्ट्रिंग पूल, वो तुम्हारे इंटीजर पूल में जाके देखेगा, अच्छा 100 प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है, तो मेरे को वही उसी का पाथ रिटर्न करके दे दो। इस केस में क्या होगा, वैल्यू 55 ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन वो एक नया ऑब्जेक्ट फिर से बना देगा। एक तो स्टैटिक मेमोरी के अंदर, स्टैक के अंदर, दूसरा वो हीप मेमोरी के अंदर इस वेरिएबल को असाइनमेंट करवा देगा। तो तुम्हारा जो मेमोरी है वो जल्दी भरेगी इससे। तो मेमोरी इफ़िशिएंट सॉल्यूशन होता है हमारा वैल्यू ऑफ स्टैटिक मेथड यूज़ करना। इसलिए मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग जो रहती है वो इसके थ्रू लिखी जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट रैपर क्लासेस का, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। बेसिक एग्जांपल यही है इसका कि किसी भी हमारा जो डेटा है उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो रैपर क्लास का इंट्रोडक्शन करा जाता है। कलेक्शंस में बहुत हैविली यूज़ करा जाता है। कलेक्शन हमने देखा है लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने इसका देखा वेज, कितने तरीके से हम इसको बना सकते हैं। 2 तरीके से बना सकते हैं, वैल्यू ऑफ और रैपर क्लास कंस्ट्रक्टर के थ्रू। बेटर अप्रोच वैल्यू ऑफ स्टैटिक मेथड यूज़ करना है। उसका रीज़न बता दिया है, क्योंकि वो एक कैश वैल्यू होती है और जो भी है, मतलब अगर इंटीजर भी है तो -127 टू 128 के बीच में रिवॉल्व करेगी, उसके अंदर वैल्यू है तो वो रिटर्न कराएगा। अगर स्ट्रिंग का वैल्यू है तो वो स्ट्रिंग पूल में जाके देखेगा, वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसी को रिटर्न करवा के दे देगा, बजाय कि अगर तुम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो तो हर बार एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है गाइस, तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट, इस बार टॉपिक रहा रैपर क्लास का। शुभम कांडपाल साइनिंग ऑफ।